क्या आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे? क्या आर्यों में मैथुन के संबंध में स्वच्छंदता थी? क्या आर्य मद्य सेवी थे, यानी शराब पीते थे और मांस खाते थे? क्या कभी राम और सीता, अर्जुन और कृष्ण के मदिरापान के रेफरेंस कहीं मिलते हैं? क्या ये मामला है, इस पूरे एपिसोड में आप जानेंगे। जारी हैं हिंदू धर्म की पहेलियां और ये 13वीं पहेली है, अहिंसा की पहेली। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं, इसको गंभीरता से सुना जाए। लिखते हैं कि यदि हम प्राचीन आर्यों की आदतों और सामाजिक व्यवहारों की तुलना परवर्ती हिंदू समाज से करते हैं तो परिवर्तनों के संदर्भ में हम आश्चर्यजनक सामाजिक क्रांति पाएंगे। क्या आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे? आर्य सभ्यता के प्रारंभ काल में जुआ एक विज्ञान के रूप में विकसित हो चुका था। यहां तक कि कई तकनीकी शब्द भी गढ़े गए। हिंदू 4 युगों को कृत, त्रेता, द्वापर और कली के नाम से जानते हैं, जिनके अनुसार इतिहास का काल विभाजन किया गया था। दरअसल ये आर्यों द्वारा जुए में खेले जाने वाले दांव थे। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत कहलाता था और दुर्भाग्यपूर्ण दांव को कली कहते थे। त्रेता और द्वापर इनके बीच थे। यही बात नहीं थी कि प्राचीन आर्यों में द्वित क्रीड़ा भली भांति विकसित थी, अपितु बाजियां भी ऊंची ऊंची हुआ करती थी। बड़ी बड़ी धनराशि की बाजियां भी हुआ करती थी। ऐसी बड़ी बड़ी बाजियां तो अन्यत्र भी थी, परंतु आर्यों से बढ़कर नहीं थी। आर्य जुए में अपने राज्य, यहां तक कि अपनी पत्नियां भी दांव पर लगा दिया करते थे। राजा नल अपना राज्य ही हार बैठे थे। पांडव इससे भी बढ़कर थे। उन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक दांव पर लगा दी और दोनों हार गए। केवल धनवान आर्य ही जुआ नहीं खेलते थे, बल्कि यह बहुतों का व्यसन था। प्राचीन आर्यों में धृत क्रीड़ा इतनी व्याप्त थी कि धर्मसूत्रों के लेखकों को राजा को सलाह देनी पड़ती थी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण की सख्त जरूरत है। आगे सेक्स के बारे में लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि आर्यों में मैथुन के संबंध में स्वच्छंदता विद्यमान थी। एक समय था जब वे विवाह को स्त्री पुरुष के बीच स्थायी संबंध नहीं मानते थे। यह महाभारत से स्पष्ट है, जहां पांडु पत्नी कुंती पांडु के यह कहने पर कि वह किसी अन्य से पुत्र प्राप्त करे, वह बताती है कि उसको पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि भाई बहन, माँ बेटे, पिता पुत्री, नाना दादा पौत्रियों तथा नातिनों के बीच शारीरिक संबंध थे। स्त्रियों में स्वच्छंदता थी, मतलब खुलापन था। यह खुली स्वच्छंदता थी जहां कई पुरुष एक स्त्री को भोगते थे और उस पर किसी का निजी अधिकार नहीं था। ऐसी स्त्रियां गणिकाएं कहलाती थी। आर्यों की इसकी स्त्रियों में स्वच्छंद मान्यता और भी थी। इसके अनुसार एक स्त्री कई पुरुषों से बंधी होती थी और प्रत्येक का दिन निर्धारित होता था। वह स्त्री वारांगना कहलाती थी। वेश्यावृत्ति फली फूली हुई थी और सार्वजनिक मैथुन का प्रचलन था। परंतु यह प्रथा प्राचीन आर्यों में थी। प्राचीन आर्यों में पशुगमन, सेक्स भी प्रचलित था और ऐसे महारथियों में अधिकांशतः कुछ सम्मानित ऋषि थे। आगे डॉक्टर अंबेडकर शराब मद्य की बात करते हैं और बताते हैं, लिखते हैं कि प्राचीन आर्य मद्य सेवी भी थे। मदिरा उनके धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य अंग थी। वैदिक देवता मदिरा पीते थे। दैवी मदिरा सोम कहलाती थी, क्योंकि आर्यों के देवता ही मद्यपान करते थे। इसलिए
आर्यों को मदिरा पान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर नहीं आती थी। दरअसल शराब पीना आर्यों का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ होते थे कि कोई बिरला दिन ही मद्यपान से बचता होगा। सोम यज्ञ केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे। उनके लिए सोमपान निषिद्ध था। वे सूरा पीते थे जो घटिया पेय था। घटिया शराब बाजार में मिलती थी। केवल आर्य पुरुषों को ही शराब की लत नहीं थी, बल्कि उनकी स्त्रियों को भी यह लत थी। कौस्तिकी गृह सूत्र में परामर्श दिया गया है कि 4 अथवा 8 ऐसी स्त्रियां जो विधवा न हों, भोजन के साथ मदिरापान कर विवाह संस्कार की पूर्व रात्रि में नृत्य के लिए बुलाई जाएं। नशीली शराब पीने की प्रवृत्ति केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों तक सीमित नहीं थी। ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदतें थीं। मदिरापान कोई पाप नहीं, व्यसन था। यह एक सम्मानजनक प्रथा थी। ऋग्वेद कहता है कि मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना की जाए। यजुर्वेद कहता है, हे देव सोम, सूरा से सुदृढ़ और शक्तिमान होकर अपनी शुद्ध आत्मा से देवों को प्रसन्न कर यज्ञकर्ता को अमृत पेय दे और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को शक्ति। मंत्र में कहा गया है कि जिससे स्त्रियां पुरुषों को आनंदित करें और जिससे जल मदिरा में परिणित हो जाए, पुरुषों के आनंद हेतु आदि। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरापान किया। उसमें कहा गया है कि जैसे कि इंद्र ने अपनी पत्नी शची को मदिरापान करते देखा, वैसे ही रामचंद्र ने देखा कि सीता ने परिष्कृत मधु, जो मदिरा कहलाता था, पिया। सेवकगण रामचंद्र के लिए मांस और मीठे फल लाए। वैसा ही प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण और अर्जुन के संबंध में आया है। अर्जुन और कृष्ण मधु से निर्मित मादक मदिरा पी रहे थे और गले में हार डाल रखे थे। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारे हुए थे। सोने के रत्न जड़ित आसन पर बैठे हुए थे। मैंने देखा श्री कृष्ण के पांव अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। आगे लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन भोजन में आया। आजकल हिंदू आहार के बारे में बहुत विचारशील हैं। आमतौर पर 2 प्रकार के सहभोज ग्रहण की सीमाएं हैं। हिंदू किसी गैर हिंदू का पकाया भोजन नहीं करता। हिंदू किसी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करता जब तक कि वह ब्राह्मण अथवा उसी की जाति का न हो। हिंदू केवल यही नहीं देखता कि वह किसका बना खाना खाए, वह इसका भी ध्यान रखता है कि वह क्या खाए। आहार की दृष्टि से हिंदुओं की 2 श्रेणियां हैं। पहला शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी की भी कई उप श्रेणियां हैं। मसलन वे जो सभी मांस और मछली खाते हैं और वे जो मात्र मछली खाते हैं। जो मांस खाते हैं उनकी भी कई उप श्रेणियां हैं। वे जो गाय को छोड़कर किसी भी पशु पक्षी का मांस खाते हैं। दूसरा, वे जो गाय सहित सभी प्रकार का मांस खाते हैं। और तीसरा, वे जो मांस खाते हैं परंतु गाय का नहीं, मुर्गे का भी नहीं। आहार की दृष्टि से हिंदुओं में से ब्राह्मणों के 2 वर्ग हैं। एक पंचगौड़ और एक पंच द्रविड़। इनमें से पंच द्रविड़ पूर्ण शाकाहारी है। हिंदुओं का अन्य वर्ग अर्थात अछूत मांसाहारी है। वे केवल बकरी और पक्षियों का मांस ही नहीं खाते, बल्कि गाय भी खाते हैं, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। मध्यमार्गी गैर ब्राह्मणों की अलग आदतें हैं। उनमें कुछ ब्राह्मणों की तरह शाकाहारी हैं, शेष ब्राह्मणों के विपरीत मांसाहारी हैं। उनमें से कोई भी गाय का मांस नहीं खाता।
आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि एक अन्य तथ्य की ओर ध्यान देना है, वह है भक्षण के लिए पशुवध करना। कोई हिंदू पशुवध नहीं करेगा, यहाँ तक कि खाने के लिए भी, सिवाय एक छोटी सी खटिक जाति के। हिंदुओं में कोई कसाई नहीं होता, यहाँ तक कि अछूत भी वध नहीं करते। वह मुर्दा गाय का मांस खाते हैं, परंतु वह गाय का वध नहीं करते। आजकल भारत में कसाई मुसलमान हैं। कोई हिंदू जो खाने के लिए मांस चाहता है, वह मुसलमान को बुलाता है। प्रत्येक हिंदू अहिंसा में विश्वास रखता है। भारत में शाकाहारी प्रथा कब से प्रचलित है? अहिंसा के प्रति आस्था कब जन्मी? बहुत से हिंदू इस प्रश्न को टाल जाते हैं। वे कहते हैं शाकाहार और अहिंसा भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। पर इस विवाद पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि वर्तमान हिंदुओं के पूर्वज प्राचीन आर्य न केवल मांसाहारी थे, बल्कि वे गो मांस भी खाते थे। और इसमें यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मधुपर्क का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार के लिए एक सुविदित प्रचलन था, जो मधुपर्क के नाम से जाना जाता था। उसका विस्तृत विवरण विभिन्न गृह सूत्रों में उपलब्ध है। अधिकांश गृह सूत्रों में 6 व्यक्ति मधुपर्क के पात्र बताए गए हैं। उनके नाम हैं ऋत्विज अथवा यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, दूसरा आचार्य, तीसरा वर, चौथा राजा, पांचवा स्नातक और छठा यजमान का प्रिय कोई अन्य व्यक्ति। इस सूची में कुछ लोग अतिथि को जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऋत्विज, राजा और आचार्य को छोड़कर अन्य को वर्ष में एक बार ही मधुपर्क दिया जाए। ऋत्विज, राजा और आचार्य जब भी आए, उन्हें तभी मधुपर्क दिया जाए। इसकी रीति यह है कि पहले अतिथि के पांव धुलाए जाते हैं, फिर कुछ मंत्रों के उच्चारण के पश्चात वह पिया जाता है। मधुपर्क में अब क्या क्या होता है ये समझिए। मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ है ऐसा संस्कार जब किसी व्यक्ति के आचमन में मधु उड़ेला जाता है। आरंभ में यही मधुपर्क था, किंतु कालांतर में इसकी सामग्री बढ़ती गई, जिसमें मधु में काफी कुछ मिलाया जाने लगा। आरंभ में इसमें दही, शहद और मक्खन होता था। फिर इसमें 5 पदार्थ सम्मिलित हुए: दही, मधु, घी, यव, जौ। फिर इसमें 9 पदार्थ होने लगे। कौशिकी सूत्र में 9 मिश्रण पदार्थ हैं: ब्रह्म यानी दही और मधु, इंद्र पायस, सौम्य दही और घी, मौसल सायने और घी। इसका उपयोग केवल सौत्रमणि और राजसूय यज्ञ में होता था। वरुण पानी और घी, श्रवण शीशम का तेल और घी, परिव्राजक शीशम का तेल और खली। अब हम मानव गृह सूत्र पर आते हैं। वह कहता है कि वेद घोषित करते हैं कि मधुपर्क बिना मांस के नहीं बनता। इसलिए विधान है कि यदि गाय नहीं तो बकरे का मांस अथवा पायस, दूध से बना चावल दिया जाए। बौधायन गृह सूत्र कहता है कि गाय नहीं तो बकरी या भेड़ का मांस दिया जाना चाहिए, या वन्य जंतु का मांस, हिरण आदि का भी दिया जा सकता है, क्योंकि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता, अथवा कोई मांस देने में सक्षम न हो तो वह कंदमूल पकाए। परंतु अंत में केवल मांस ही मधुपर्क का आवश्यक भाग बन गया। दरअसल कुछ गृह सूत्रों ने प्रबल रूप से कहा कि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता। उनका आधार ऋग्वेद है, जो कहता है मधुपर्क बिना मांस के न हो। डॉक्टर अंबेडकर कंक्लूड करते हैं, और ये चैप्टर जो है इनकम्प्लीट है, कुछ छूटा हुआ है इसमें से, लेकिन यहाँ कंक्लूडिंग रिमार्क है। कहते हैं कि इस प्रकार मांस भक्षण सामान्य था। ब्राह्मण से शूद्र तक सभी मांसाहारी थे। धर्म सूत्रों में जंगली जंतुओं, पक्षियों एवं मछली के मांस के बारे में अनेक नियम दिए गए हैं। इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर
105 से लेकर 109 तक जाएं, 13वीं पहेली है, इसको आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो पूरा सुनिए, सुनाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।